बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने मेजरमेंट के जो चैप्टर है कि यूनिट नंबर 5 के वो अच्छी तरह से सीखा है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम्स के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है पहले उसको समझते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने टाइम को शो करना हो तो इसके लिए दो मेथड है। पहला है 12 आवर के और दूसरा है 24 आवर के। तो 12 आवर का मतलब क्या होते हैं, अगर आप मिड नाइट से लेकर ठीक मिड नाइट से लेकर जो दोपहर के 12 बजे तक के जो टाइम है, मतलब रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के जो दौरानिया है, इसको अगर आपने शो करना हो, दिखाना हो, तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है AM। ठीक, आफ्टर नून। तो इसका मतलब क्या होते हैं, AM का मतलब रात के मिड नाइट के जो 12 बजे है उस वहाँ से लेकर दोपहर के 12 बजे तक को AM से शो करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ दोपहर से लेकर दोपहर के जो 12 बजे है वहाँ से लेकर मिड नाइट तक। ठीक, तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है PM। ठीक, पास्ट मून। इसका मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, फिर दोबारा AM होंगे, फिर दोबारा PM होंगे, इसी तरह चलता रहेगा हमेशा। तो मतलब क्या हुआ कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक की जो सुबह के जो टाइम है, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, ये जो टाइम है इसको हम AM से शो करते हैं। और दूसरा दोपहर के 12 बजे से लेकर जो असर का टाइम है या आफ्टरनून का टाइम है, ये जो टाइम है इसको हम PM से शो करते हैं, रात 12 बजे तक। ठीक, इसके बाद दूसरा है 24 आवर के। तो 24 आवर में आप क्या करते हैं, पूरे दिन को 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिड नाइट से वो स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मिड नाइट से। मिड नाइट में आपको पता ही है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होने के बाद वो 1 2 3 4 करके दोबारा जब वो वापस मिड नाइट तक पहुंचते हैं तो वो दोबारा 0 0 तक पहुंच जाते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि मिड नाइट से 1 2 करके स्टार्ट करते हैं और दोपहर के 12 बजे के बाद वो दोबारा 1 2 से नहीं चलेंगे, बल्कि 12 के बाद 13 14 15 करके इस तरह आगे टाइम चलते रहेंगे और मिड नाइट तक वो 24 आवर का हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह ये दो मेथड यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर पाकिस्तान में यकीनन AM PM का जो कंसेप्ट है उसी तरह से ही शो किया जाता है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। अगर आपने ये AM PM वाला समझा है तो इजीली आप कर पाएंगे। इसके बाद टाइम भी सीखेंगे। इसके बाद क्लॉक को रीड किस तरह करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कलर द करेक्ट टाइम। तो आपने कलर कर देना है यहाँ पे, या इसको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे क्या करना है, कलर कर देना है। ठीक, तो देखते हैं डेली एक्टिविटीज़ आपकी क्या है। और 12 आवर्स का आपने यहाँ पे यूज़ करना है, 24 आवर्स का यूज़ नहीं करनी। ठीक, तो पहला है डेली एक्टिविटी में गेटिंग अप फॉर द स्कूल। तो आप स्कूल के लिए कब उठते हैं? तो सुबह उठेंगे। सुबह के टाइम्स के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है AM यानी आफ्टरनून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इस तरह पूरे बॉक्स को आपने फिल कर देना है। ठीक, इसी तरह गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल कब जाते हैं? तो सुबह ही जाते हैं, 7:45 में, 7:45। तो AM दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको कलर कर देंगे। ठीक, लंच टाइम इन द स्कूल। तो आप लंच स्कूल में कब करते हैं? जब ब्रेक हो तो उस टाइम पे आप लंच करते हैं यकीनन। तो वो 12 बजे के बाद ही करेंगे। तो 12:30 यहाँ पे दिया हुआ है। एक है AM और दूसरा है PM। तो ये जो 12:30 AM है ये मिड नाइट के 12:30 को शो करते हैं। ठीक, 12 बजे के बाद। और ये शो करते हैं दोपहर के 12:30। तो आप लंच किस टाइम पे करते हैं? 12:30 दोपहर के टाइम पे। तो आपने करना है, इसको कलर कर देना है। ठीक, यकीनन कर पाएंगे आप। और डी है प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग। तो इवनिंग के टाइम पे आप खेलते हैं, यकीनन कुछ न कुछ गेम तो खेलते होंगे। तो वो
किस टाइम पे, AM पे या PM में। तो यकीनन वो सुबह तो नहीं है, यकीनन इवनिंग है, तो वो आएंगे PM में। तो आपने करना है इसको कलर PM के इस बॉक्स को, ठीक। ईशा सलाह, तो ये रात के ईशा सलाह पढ़ते हैं, तो यकीनन आपने PM के इस बॉक्स को फिल करना है। स्लीपिंग टाइम एट नाइट, तो सोते कब हो, तो आप सोते हैं PM के टाइम पे, तो आपने करना है इसको फिल, ठीक, कलर कर देना है। तो देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, क्लॉक की मदद से आपने इस क्लॉक को देखना है और राइट द करेक्ट टाइम, और आपने लिखना है सही टाइम को इन 24 आवर फॉर्मेट में आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आप पहले इसको समझते हैं क्लॉक को। तो इसमें जो छोटा जो स्मॉल हैंड है या सुई है वो शो करते हैं आवर को, घंटे को, ठीक। इसी तरह उससे जो थोड़ा सा बड़ा वाला एक ब्लैक कलर की ये जो है ये शो करते हैं मिनट को, ठीक। और इसी तरह ये जो है वो शो करते हैं सेकेंड को। और इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 करके 12 तक नंबर गिवन है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए 12 आवर्स होते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ जो छोटा सा लाइन ड्रा किया हुआ है ये शो करते हैं 1 को। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये छोटा जो लाइन है वो मिनट को शो करते हैं। और यहाँ से जो नंबर गिवन है 1 2 3 4 करके ये आवर को शो करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये आवर वाला जो सुई है जहाँ पे होंगे वो होंगे आवर, जैसे कि यहाँ पे 7 है, 7 और 8 के बीच में है, तो ये किस आवर पे होंगे, 7 आवर होंगे, ठीक। इसी तरह अगर ये छोटा सा सुई अगर यहाँ पे पहुँच जाए तो ये 10 आवर्स होंगे। और इसी तरह यहाँ 2 के बाद अगर यहाँ पे हो तो ये होंगे 2 आवर, समझ गए। इसी तरह मिनट को अगर आपने शो करना हो तो ये आपने देखना है कि ये मिनट के किस नंबर पे है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 हमने अभी सीखा कि ये 1 2 3 4 मिनट को शो करते हैं। तो आपने इस तरह देखेंगे तो ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 ये 25 ये 30 इसी तरह आगे चलते रहेंगे। तो ये शो करते हैं मिनट को। तो अगर हम देखेंगे तो ये मिनट जिस जगह पे होंगे वो होंगे हमारा मिनट, ठीक। तो इसी तरह सेकेंड भी वही जो हमने अभी सीखा, मिनट और सेकेंड के लिए यही लाइन यूज होंगे और आवर के लिए ये 1 2 3 वाला, ठीक। तो पहला है आवर के लिए, आवर को आपने देखना है तो 7, यहाँ पे 7 है ना, तो आपने लिखना है 7, ठीक। इसके बाद आपने लिखना है मिनट को। तो मिनट अगर आप देखेंगे तो 5 10 15 20 25 30 पे है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक। इसी तरह सेकेंड लिखेंगे इसके बाद तो 5 10 और 15, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी कहाँ पे है, 15 पे है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15, समझ गए। इसी तरह अगर इसको देखेंगे तो इसमें लुक एट द क्लॉक एंड टेल व्हाट टाइम नोमान हैज ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता कब करते हैं, तो यकीनन 7:30 और 15 सेकेंड पे वो नाश्ता करते हैं। लुक एट द क्लॉक एंड टेल व्हाट फरहान प्ले विद द फ्रेंड, फरहान फ्रेंड के साथ खेलते हैं, तो किस टाइम पे वो खेलते हैं, तो आप देखेंगे पहले आवर को तो ये 5 के बाद है, तो आप यहाँ देखेंगे 5, ठीक। इसके बाद मिनट देखेंगे तो ये 30 है दोबारा, तो आप 30 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड लिखेंगे तो ये 30 और 35 और 36 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 36, ठीक। अगला है सी, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 58 पे है, तो सेकेंड के लिए आप लिखेंगे 58 और मिनट के लिए वो अभी 9 फिक्स नहीं बजे हैं, तो यकीनन आपने फिक्स 9 o'clock नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 59 और यहाँ पे 9 नहीं है तो 8 होंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक। तो इस तरह 8 59 और 58 होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक एंड टेल द टाइम इन आवर मिनट एंड सेकेंड, तो क्लॉक को देखकर आपने दोबारा वही चीज़ जो हमने यहाँ पे किया था दोबारा वही करेंगे। तो इसके लिए आप सेकेंड को अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये होंगे, तो इसका मतलब क्या होंगे 15 होंगे।
और इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 12 के ऊपर ही है, तो 5 ओ क्लॉक होंगे, तो ये आएंगे 00 और 5 ओ क्लॉक, ठीक। 15 सेकेंड पास्ट 5 ओ क्लॉक। पास्ट मतलब गुजरना, बिफोर मतलब पहले, तो आप ये बिफोर पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये 5 और ये 12, अभी 12 से 1 सेकेंड 1 मिनट कम है, तो 4:59 और 35 है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 4:04 और 59, इसके बाद 35 या 35 लिखें। इसी तरह इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर है 00 है। इसके बाद मिनट को अगर आप देखेंगे तो 41 है और ये 7 है, तो आप 7 लिखेंगे। इसी तरह इसको अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड 00 पे है। इसके अलावा ये 10 पे है और आवर 3 पे है, तो आप लिखेंगे 3, तो 3:10 पास्ट 3 ओ क्लॉक आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा हैंड्स ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। तो आपने हैंड्स को ड्रा कर देना है यहाँ पे। जो क्लॉक दिया हुआ है उसके हैंड को अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। तो टाइम दिया हुआ है 2, 15, 30, 6, 25, पास्ट 6 एंड 3 सेकेंड। तो इनके अकॉर्डिंग टू दिस टाइम आपने यहाँ पे हैंड्स को ड्रा कर देना है, ठीक। तो पहले देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे है 30 है, तो यकीनन 30, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 यहाँ पे होंगे। तो सेकेंड के जो हैंड है वो आप ड्रा करेंगे यहाँ पे, ठीक, सबसे लंबा वाला जो हैंड है वो। इसके बाद है 15, तो यकीनन ये मिनट वाले यहाँ पे होंगे 15, और तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करेंगे इस तरह से। तो सेकेंड के जो सुई है उससे थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, ठीक। तो कुछ इस तरह से होंगे। इसी तरह 2, तो 2 में डायरेक्ट आप 2 के ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 15 पास्ट है तो यहाँ से क्वार्टर तकरीबन यहाँ तक आप देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये होंगे आपका आवर के हैंड्स, समझ गए। तो ये जो टाइम है वो हो रहे हैं 2, 15 और 30 सेकेंड, ठीक। इसी तरह यहाँ पे मैं ऐसे ही फ्री हैंड ड्रा करूँगा। तो यहाँ 3 सेकेंड है, तो सेकेंड का जो 1, 2, 3 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। यहाँ से कुछ इस तरह से सेकेंड का, और 25, तो 25 ये है, तो आप यहाँ पे यहाँ तक ड्रा करेंगे मिनट को, ठीक। मिनट को ऐसे ड्रा करेंगे। और इसके बाद 6, तो 6 और 25 पास हो चुके हैं, तो हाफ से थोड़ा सा कम यानी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो आवर्स का यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे। तो ये 6, 25 और 3 सेकेंड होंगे। इसी तरह 10, 22 और 55, तो 55 होंगे यहाँ पे, ठीक। और 22, तो 20 और 22 यहाँ पे होंगे, तो आपने ड्रा करना है इधर, ठीक हो गया। और अगला है 10, तो 10 हाफ तकरीबन गुजर चुके हैं, 22 तक है, तो आपने क्या करना है, हाफ तक लेना है यहाँ से, ठीक। तो ये होंगे आपका आवर क्या, और ये मिनट और 1 सेकेंड के। और इसी तरह 8, 20, 1, तो 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे। 20, तो 20 यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे, ठीक। 8, तो 8 थोड़ा सा अपने हाथ तक रखना है आवर के जो हैंड है उसको। और इसी तरह 12, 42 और 16, तो 12 होंगे ये वाला, और 16 पहले ड्रा करेंगे, तो 16 सेकेंड यहाँ होंगे। और 42, तो 40, 42 यहाँ पे होंगे, ठीक। तो आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रा करना है। और 12, तो 12 यहाँ से हाफ से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो आपने 1 के करीब इसको ड्रा कर देना है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से होंगे, तो आपको पूरा टाइम होंगे 12, 42 और 16 सेकेंड। इसके अलावा 9, 11 और 31, तो 31 के लिए आप यहाँ पे ड्रा करेंगे सेकेंड को, ये यहाँ तक होना चाहिए। और 11 के लिए आएंगे
10, 11, तो यहाँ तक होना चाहिए मिनट के। और ये था इसके अलावा है 9, तो 9 थोड़ा सा आप यहाँ तक ड्रा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करें कि रोलर का यूज़ करके इसको ड्रा करें, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लॉक के जो हैंड्स है उसको पढ़ना बनाना समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।